हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ योर होस्ट अहमद मलिक एंड यू आर वाचिंग ज़मीन फेसबुक लाइव। मौसम बहुत अच्छा था और ऑब्वियसली आपको पता है ज़मीन.com कोई भी प्रॉपर्टी इवेंट हो रहा हो उसको मिस नहीं करता, तो आपको यहाँ पे हम दिखाने लाए हैं, कवर करने लाए हैं पार्क व्यू का एक शानदार इवेंट। यहाँ पे ओपन हाउस हो रहा है और मेरे साथ मौजूद हैं मिस्टर अब्दुल रऊफ साहब। ही इज़ द फेयर डील्स के ये ओनर हैं। इनसे बात करेंगे रिगार्डिंग दिस इवेंट। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर इवेंट बहुत शानदार हो रहा है, काफ़ी अच्छा मौसम है, तो सर पहले तो बताइए कि ओपन हाउस होता क्या है, क्योंकि ये ऑब्वियसली एक नया कॉन्सेप्ट है पाकिस्तानियों के लिए। यहाँ पे ऐसे इवेंट्स हम कम ही देखते हैं, तो ज़रा बताइए ओपन हाउस में होता क्या है। सबसे पहले तो मैं ज़मीन.com का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिस तरीके से रियल स्टेट के लिए ज़मीन.com ने काम किया है वो एक अमेजिंग है। और इसी चीज़ को जिस तरीके से अभी आपने ओपन हाउस इस इवेंट की बात की, तो ये पाकिस्तान में पहली दफ़ा हो रहा है और इसमें पार्क व्यू सिटी की मैनेजमेंट और फेयर डील ने अपने इश्तराक से ये लाहौर के जो हमारे कम्युनिटी है, हमारे जो क्लाइंट्स हैं या जो भी हमारे ख़रीदार हैं, उनके लिए ये एक ओपन हाउस का इनेकाद किया है। ओपन हाउस जो डेवलप कंट्रीज़ होते हैं उसमें ये ओपन हाउसेज़ का इनकाद किया जाता है, जिसमें अगर किसी भी ख़रीदार के कोई इश्यूज़ हैं, कोई क्यूरीज़ हैं, तो जो वहाँ पर उनके कंसल्टेंट होते हैं या जो मैनेजमेंट होती है या जो डेवलपर होता है वो एक ही प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे होते हैं और जो उनके क्लाइंट्स आते हैं वो अपनी फैमिली के साथ आते हैं, मीट एंड ग्रीट करते हैं, अपनी क्यूरीज शेयर करते हैं। अगर उनका कोई इशू होता है तो उसको वहीं पर सॉर्ट आउट किया जाता है। इसकी एग्जांपल आप ऐसे ही कह सकते हैं कि जैसे एक वन विंडो शॉपिंग की जाती है या वन विंडो ऑपरेशन होते हैं कि एक ही छत के नीचे आपको तमाम सलूशन दिए जाते हैं। तो ये इसी सिलसिले की कड़ी है और फेयर डील को और पार्क व्यू को ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने पाकिस्तान में ओपन हाउस को इंट्रोड्यूस किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज आपको बताऊं जिस तरीके से ज़मीन.com की एक व्यूवरशिप है, और मैं ये बात ज़रूर आपके यानी कि इस प्लेटफॉर्म पे करना चाहता हूं कि लाहौर की एक बड़ी तादाद जो पार्क व्यू सिटी के साथ जिनकी एक इन्वेस्टमेंट हुई है, उन्होंने आज यहाँ पर शिरकत की और पूरा दिन एक इसी तरह यानी कि आप देखें लोगों का तांता बंधा रहा और लोग आए, लोगों ने अपने जो इश्यूज थे वो डिस्कस किए, मैनेजमेंट और उनके कंसल्टेंट यहाँ मौजूद थे और उनको एट द स्पॉट जो इश्यूज सॉर्ट आउट हो सकते थे उनको यहीं पर सॉर्ट आउट किया गया। और जो यानी कि रेफ़र किए जा सकते थे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को, चाहे आप देखें इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट था, ऑपरेशन का था या कोई पोजीशन का था, तो वो उनकी तरफ रेफ़र किए गए। और इसके साथ साथ फेयर डील और पार्क व्यू ने आज अपने क्लाइंट्स जो अपने इश्यूज़ के लिए आ रहे थे या अपनी चीज़ों को पूछने के लिए आ रहे थे, उनके लिए नई खरीदारी पर भी एक बड़े डिस्काउंट रखे हुए थे जो एक अमेजिंग किस्म के डिस्काउंट थे। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको बताऊं कि फेयर डील ने पूरे महीने में जितनी सेल की थी वो आज एक दिन में सेल हुई है और ये सिलसिला इंशाल्लाह कल भी जारी रहेगा। कल भी यानी कि लिबर्टी, गुलबर्ग और इसी जगह हम मौजूद होंगे, पूरा दिन होगा और शाम को क्लोजिंग सेरेमनी में जो हमारे विजन ग्रुप के चेयरमैन हैं अब्दुल अलीम खान साहब वो भी शिरकत करेंगे और भी जितनी मैनेजमेंट है वो भी शिरकत करेगी। आज देखें यहाँ पर सेल्स हो, फिनांस हो, इंजीनियरिंग विंग्स हो, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये एक अच्छी मिसाल है और मेरा ख्याल है दूसरे डेवलपर्स के लिए भी एक बड़ी यानी कि बात उन तक पहुंचती है कि अगर आप अपने क्लाइंट्स की केयर करेंगे तो आपका प्रोडक्ट जो है वो ब्रांड की शक्ल में आएगा। इसीलिए आज देखें कि पार्क व्यू सिटी चाहे वो पाकिस्तान में हो, चाहे वो इंटरनेशनल आप देख लें या कहीं भी आप देखें, उनका नेटवर्क बढ़ता जा रहा है, उन पर लोगों का ट्रस्ट बढ़ रहा है और ये एक जो एक डेवलपर से इन्होंने अपना काम या सफ़र शुरू किया था आज एक ब्रांड बन चुके हैं। सर अगर प्रॉपर्टी के लिहाज से बात करें, सिग्नेचर अपार्टमेंट्स हम देख रहे हैं, पुर्तगाल के अंदर एक नया पार्क व्यू ने लॉन्च किया था, उसके बारे में थोड़ा बताएं। काफ़ी लोग क्यूरियस हैं कि पार्क व्यू पुर्तगाल कैसे पहुंच गया, तो उसकी ज़रा बताया। अभी हम स्क्रीन पे देख भी रहे थे, आई थिंक आपने ही पुर्तगाल विजिट किया था, वॉक थ्रू किया था आपने, तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, तो उस बारे में भी ज़रा बताएं कि क्या ऑफर में क्या है अभी। देखिए मैं सबसे पहले तो आपको सिग्नेचर अपार्टमेंट के बारे में बता दूं कि किसी भी ग्रुप का या किसी भी डेवलपर का जो एक सिग्नेचर प्रोजेक्ट होता है वो बड़ा ऐसे ही आप उसे कह सकते हैं कि किसी के माथे का झूमर है। तो ये एक अमेजिंग किस्म का प्रोजेक्ट है ये और इसकी जो लोकेशन गुलबर्ग में है बड़ी खूबसूरत जगह पर है और स्पेशली जिस तरीके से विजन ग्रुप के चेयरमैन अब्दुल अलीम खान साहब या जो इसको आर्किटेक्ट कर रहे हैं या जिस तरह पैरागॉन इसको डेवलप कर रहा है, तो ये वो चीज़ें हैं कि जो इस प्रोजेक्ट की ब्यूटी और इसकी डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं सिर्फ आज इतना कहता हूँ, ये बात इंशाल्लाह ऑन रिकॉर्ड पे जा रही है कि जिसने भी इसमें इन्वेस्ट किया या परचेजिंग की उसकी इंशाल्लाह ये जो इन्वेस्टमेंट का रिटर्न होगा वो अमेजिंग होगा और उसका कोई भी मुकाबला नहीं किया जा सकता किसी भी प्रोडक्ट के साथ। और इसके बाद हम चले जाते हैं पुर्तगाल में। पुर्तगाल देखें यूरोप का एक बड़ा हिस्टोरिकल यानी कि आप कह सकते हैं कंट्री है। इसमें एवोरा जो है वो 1100 साल मुहित उस पर उसकी यानी कि आप देख लें हिस्ट्री है और स्पेशली लेस्बन देख लें उसकी ब्यूटी किस तरह से है। तो पार्क व्यू की मैनेजमेंट को इस पर भी अप्रिशिएट किया जाए, जितना अप्रिशिएट किया जाए उतना ही कम है कि उन्होंने जो पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए
بہت سارے لوگوں کے بچے جو ہیں وہ ایجوکیشن کے لیے باہر جاتے ہیں, ان کے ویزا کا ایشوز ہوتے ہیں. امیگریشن ہمارے ملک میں بڑا مشکل ایک ٹاسک ہے. لوگ غلط طریقے سے اپنی انویسٹمنٹ کر کے جاتے ہیں, ایجنٹس کے ذریعے جاتے ہیں, اور بعد میں ان کے ماں باپ جو ان کی اولاد سے بڑھ کے کوئی نعمت نہیں ہوتی اس پر بہت پچھتاتے ہیں. کئی دفعہ غلط ڈیسیژن ہو جاتے ہیں اور وہ اسٹرک ہو جاتے ہیں. تو پارکیو سٹی کی مینجمنٹ نے پاکستانی حکومت اور یورپ کی حکومت کے درمیان جو ایک انویسٹمنٹ کا طریقہ کار ہے اس کو اڈاپٹ کیا ہے. ہم اسٹیٹ بینک اور اپنے بینکس کے ذریعے اپنی اماؤنٹس اسی طریقے سے ان کے اکاؤنٹ میں وہاں شفٹ کر رہے ہیں, اور وہاں پر ان کو پراپرٹی خرید کر دے رہے ہیں, اس پر ان کو رینٹل ریٹرنز بھی دے رہے ہیں, اس میں ان کو پی آر جو ہے وہ 3 سے 4 مہینے میں انشور کر رہے ہیں کہ ان کو مل جائے, اور اس کا امیگریشن جو ہے وہ ودن 5 ایئر ہو جائے. اور اس امیگریشن کے بعد آپ کسی بھی اور ملک میں جاتے ہیں تو یا تو آپ کو ایک بہت لمبا عرصہ وہاں رہنا پڑتا ہے. میں آپ کے چینل سے بتانا چاہتا ہوں کہ جو بزنس میں یعنی کہ پرتگال میں انویسٹمنٹ کرتا ہے اس کو صرف سال میں 1 ہفتے سے 10 دن کے لیے رہنا پڑتا ہے, اور وہ بھی پورے یورپ میں, صرف پرتگال میں نہیں, وہ پورے یورپ کنٹریز وزٹ کر سکتا ہے. تو اس قسم کی چیزیں ہیں, اور میرا خیال ہے کہ 5 سال بعد اگر پاکستان میں جو ریٹرن آف انویسٹمنٹ آتا ہے پرتگال میں اس سے زیادہ ہی ہوگا, کیونکہ وہاں پر جو ایک یورو کی ورتھ ہے یا جو ایک فارن ریمیٹنس میں ہمارا اور ان کے درمیان ایک ڈفرینس ہمیشہ سے آ جاتا ہے, تو اس سے بھی ایک اچھا یعنی کہ ان کو پروفٹ مل سکتا ہے. سر جو ہمیں آڈینس ابھی دیکھ رہی ہے ان کو آپ انوائٹ بھی کیجیے کہ ابھی بھی وہ آ سکتے ہیں. آئی تھنک ایونٹ چل رہا ہے ابھی, اور کل کے لیے ابھی دن ہے, تو آپ انوائٹ کریں اپنی آڈینس کو, یہاں پہ وزٹ کریں اوپن ہاؤس کے, فاسٹ ڈیلز اور آبویسلی پارک ویو. بڑے کھلے دل سے آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ میں زمین.com کا بڑا معترف ہوں اور ہمیشہ اس کو بیک اپ کیا ہے اور سپورٹ کیا, اور زمین.com نے بھی ریئل اسٹیٹ کا کوئی ایونٹ کبھی نہیں چھوڑا. اور میں آپ کے اس چینل کے توسط سے اپنے تمام دیکھنے والوں کو یہ بلانا چاہتا ہوں, دعوت دینا چاہتا ہوں اور کھلے دل سے دینا چاہتا ہوں کہ یہ اوپن ہاؤس کا مطلب ہی یہ ہے کہ یہاں کو ہر کوئی آ سکتا ہے, یہاں پر خریداری کی جا سکتی ہے, یہاں پر اگر کسی کا کوئی ایشو ہے وہ ڈسکس کیا جا سکتا ہے. فیئر ڈیل اور پارکیو آپ کا انتظار کریں گے. ہم کل بھی ہیں اور آج رات تک بھی یہ ایونٹ جاری رہے گا. تو میں پنجابی سے کہنا بھائی جان موقع ضائع نہیں کرنا, آ جاؤ جلدی جلدی. تھینک یو فار ٹاکنگ ٹو اس سر. انشاءاللہ آپ سے آگے بھی بات کرتے رہیں گے. تھینک یو جی, تھینک یو جی. سو گائز اسٹے ٹیونڈ, ابھی آپ کو اور لوگوں سے بات کرواتے ہیں. اسٹے ٹیونڈ گائز.